आज जो टॉपिक्स हमें पढ़ना है, कल हमने नेस्टेड फंक्शन का आइडिया लिया था कि नेस्टेड फंक्शन क्या होता है। अब आज हम आगे बढ़ेंगे, नेस्टेड फंक्शन एंड क्लोजर देखेंगे, स्कोप एंड द फंक्शन स्टैक, प्रिजर्वेशन ऑफ वेरिएबल्स, नेम कॉन्फ्लिक्ट, क्लोजर। दरअसल ओवरऑल जो सारी चीजें, जो हमारा पूरा फोकस है ना, वो पूरा का पूरा क्लोजर पे है। सही से हमें क्लोजर समझना है कि क्लोजर क्या होता है। फिर एक स्पेशल चीज है आर्गुमेंट्स क्या होता है। जो हम फंक्शन में पैरामीटर्स में वैल्यूज पास करते हैं उनको आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट। लेकिन यहाँ पे ये आर्गुमेंट एक स्पेशल कीवर्ड है, देखेंगे इसका क्या इस्तेमाल है। फंक्शन पैरामीटर, डिफॉल्ट पैरामीटर्स, रेस्ट पैरामीटर, एरो फंक्शन और प्रीडिफाइंड फंक्शंस। प्रीडिफाइंड फंक्शन में कुछ फंक्शंस देखेंगे, बहुत से प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेस्टेड फंक्शन .js, नेस्टेड फंक्शन से स्टार्ट करते हैं और फिर क्लोजर पे पहुंचेंगे हम। तो नेस्टेड फंक्शन क्या था? अगर हम एक फंक्शन बना रहे हैं, अगर हम एक फंक्शन बना रहे हैं, गेट फंक्शन नाम से, ठीक, इसमें मैं कोई एक नंबर पास कर रहा हूं। ठीक, तो हमें पता थी ये बात कि अगर मैं चाहूं तो यहां अंदर आऊं और मैं लिखूं फंक्शन स्क्वायर और या मैं दे देता हूं यहाँ पे पावर, लिख देता हूं पावर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं या भी स्क्वायर ही लिख देते हैं, स्क्वायर। और अब क्या करूंगा, यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे नंबर इंटू नंबर, ऐसे करके इसको रिटर्न कर दे रहा हूं। ठीक, अब क्या करूं, अब यहाँ से इस फंक्शन के अंदर, गेट फंक्शन के अंदर, यहाँ पे मैं इसको स्क्वायर को कॉल कर लेता हूं। ठीक, स्क्वायर को कॉल कर लेता हूं। ठीक है, यहां से मैं इसको रिटर्न कर रहा हूं। तो अगर यहां से रिटर्न कर रहा हूं, पहले हमने कल प्रिंट करके देखा था, ऐसे कंसोल डॉट लॉग नम इंटू नम। ठीक, अब क्या करूंगा, मैं बाहर से इसको गेट फंक्शन को कॉल कर दूं, और इसमें मान लेते हैं मैंने 3 भेज दिया। तो क्या होगा, रन कर लेते हैं, रन करके देखते हैं कि क्या प्रिंट करता है ये। मैंने कहा नोड, तो इसने 9 प्रिंट कर दिया क्योंकि मैंने 3 पे भेजा हुआ है। 5 भेज दूं तो 25 प्रिंट कर दिया। यानी कि जो भी चीज भेजूंगा उसका स्क्वायर प्रिंट करेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा इंप्रूव करना चाहूं तो मैंने कहा मैं यहाँ प्रिंट नहीं करूंगा, मैं यहाँ रिटर्न लिखूंगा। मैंने यहाँ रिटर्न कर दिया। अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा, तो एग्जीक्यूट हुआ है, कोई एरर नहीं आई और इसने रिटर्न भी किया है, बट वो रिटर्न हमने कहीं रखा नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूं इज इक्वल टू स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है इसको मैं यहाँ प्रिंट कर दे रहा हूं अभी, कंसोल डॉट लॉग SQR। बेहतरीन, अब चला करके देखता हूं क्या होता है। वापस से मुझे 25 दिख रहा है, मतलब कि पहले मैं यहाँ अंदर प्रिंट कर रहा था। मैं ये लाइन वापस यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक, ताकि आप याद रहे आपको कि पहले कैसे कर रहे थे। ठीक, फिर हमने इम्प्रूव किया और यहाँ से रिटर्न किया है। रिटर्न करने के बाद यहाँ पे एक वेरिएबल में लिया। ये चीजें हम समझ रहे हैं कि फंक्शन से अगर कुछ भी रिटर्न करते हैं तो उसको वेरिएबल में रख के प्रिंट करें, या उस फंक्शन को डायरेक्ट भी प्रिंट करेंगे। तो जब भी कहीं पे इज इक्वल टू और ये फंक्शन आपने कॉल किया है, अगर ये फंक्शन आपने कॉल किया है, तो मैंने आपको बताया था कि जो रिटर्न के आगे लिखा होता है, ये मान लीजिए कि ये यहां से उठ जाता है
अपडेटेड वैल्यूज के साथ, मतलब नम में आपने 3 भेजा या 5 भेजा तो 5 इनमें आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 5, कुछ ऐसा होकर के, और ये आकर के यहां लिख जाएगा ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे नम इंटू नम लिख जाएगा, तो जो ये रिटर्न के बाद लिखा होता है वो यहाँ आ जाता है विथ कैलकुलेशंस, मतलब अगर इसमें नम में वैल्यू जा रही तो वो जाएगी, कुछ और काम हो रहा है वो होगा, सब होके और तब ये यहाँ आ जाता है। तो SQR में क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 25 आ जाएगा, ठीक। तो ये आसान सी चीज थी। तो ये बात एकदम दिमाग में बैठ जाए कि रिटर्न के बाद जो लिखा होता है वो यहाँ आ जाता है। अब मैंने स्क्वायर को यहाँ प्रिंट कर दिया, तो ये फंक्शन को अगर मैं यहाँ डायरेक्ट भी पुट कर दूंगा तो वो भी प्रिंट हो जाएगा, बट वो कोई सही तरीका नहीं है। आप हमेशा वैल्यू वेरिएबल में लेके काम करिए। अब क्या हुआ, 25 आ रहा है मेरे पास, एकदम सही प्रोग्राम चल रहा है। अब मैंने कहा कि मैं यहाँ पर भी अगर प्रिंट ना करूं और मैं यहाँ रिटर्न लगा दूं तो क्या होगा। मैंने कहा चला करके देखते, कोई एरर आनी चाहिए, नहीं आई। अब क्या हुआ कि ये यहां से यहां से ये 5 गया है इसके पास, नम की वैल्यू हो गई 5, अंदर आया, एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया है, यहां पर उस फंक्शन को कॉल किया है। जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ है स्क्वायर, इसने इसको कॉल कर दिया है, अंदर आया, अंदर इसको दिखा नम इंटू नम, इसने कहा नम की वैल्यू कितना है, तो जो ये आउटर, देखिए नम इसके पास नहीं था, नम इनर फंक्शन के पास नहीं था, स्क्वायर के पास नम नहीं है, दिख रहा है मुझे, नम किसके पास है, गेट फंक्शन के पास है। तो जो समझने वाली बात है कि जो ये इनर फंक्शन है, अंदर वाला फंक्शन है, ये अपने बाहर वाले फंक्शन की वैल्यूज को, चीजों को प्रिजर्व करके रखता है, ये अपने बाहर वाले फंक्शन की चीजों को प्रिजर्व करके रखता है। मतलब ये जो स्क्वायर फंक्शन है, ये जो स्क्वायर फंक्शन है, इसके पास कहीं ना कहीं पर इस फंक्शन के पास ये नम पड़ा है, जो आउटर फंक्शन का स्कोप था, आउटर फंक्शन की चीजें थी, वो सब इनर फंक्शन अपने पास प्रिजर्व कर लेता है, उनको नहीं छोड़ता है, तभी तो ये नम हमारे पास अवेलेबल है, नहीं तो इस स्क्वायर के पास नम ना होता। यानी कि एक जो पॉइंट बहुत बड़ा हमने अभी देखा है वो ये है कि जो आउटर फंक्शन होता है, सॉरी इनर फंक्शन जो होता है, इनर फंक्शन प्रिजर्व आउटर फंक्शंस स्कोप, आउटर फंक्शन के स्कोप को ही प्रिजर्व करके रख लेता है जब भी कॉल होता है। तो ये बहुत जबरदस्त पॉइंट देखा हमने, इसने क्या किया, आउटर फंक्शन के स्कोप को प्रिजर्व कर लिया है, ठीक। अब उससे क्या हुआ प्रिजर्व करने से, कि इसके पास वो अवेलेबल है, यहाँ पर अवेलेबल है नम, ना प्रिजर्व करता, ना एक्सेस कर पाता उसको, तो ना होता इसके पास। ये बहुत अच्छा सा पॉइंट दिखाया मैं। अब हम आगे बढ़े, अब हमने यहाँ पे स्क्वायर को कॉल किया, गया ये कैलकुलेट किया, नम इंटू नम 25 रिटर्न किया, तो ये वापस यहाँ से रिटर्न हुआ, रिटर्न होकर के यहाँ 25 रिटर्न कर दिया इसको, 25 पहुंच गया SQR के पास, SQR की वैल्यू कितनी हो गई 25। अगली लाइन में आता है, अगली लाइन में आपने देखा कि आपने SQR को रिटर्न किया है, यानी अब यहाँ से आपने 25 को रिटर्न कर दिया। अब ये फंक्शन जो कॉल हुआ था ये इस पे रिटर्न होते हुए वापस आया, और यहाँ पे इसको 25, इसके बदले में क्या मिल गया, अब हमें 25 मिल गया, ठीक। हाँ, तो क्या हुआ, ये यहाँ से गया गेट फंक्शन, इसने रिटर्न करा, और गेट फंक्शन के बदले में मुझे 25 मिल गया। लेकिन अब फिर वही बात कि हमने इसको भी कहीं प्रिंट नहीं किया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको वापस से किसी एक वेरिएबल में ले लेना है, रिजल्ट इज इक्वल टू, ये 25 रिजल्ट में आएगा। मैं बार बार इस चीज पे इसलिए फोर्स करता हूँ कि आपके दिमाग में ये बातें, फंक्शन की कॉलिंग कैसे हो रही है, कैसे वैल्यू रिटर्न आ रही, ये दिमाग में जज्ब हो जाना चाहिए, दिमाग में जाकर के सेट हो जाना चाहिए, ठीक। अब ये 25 यहाँ पे प्रिंट हुआ है, तो हमने यहाँ पे भी प्रिंट करके देखा, यहाँ भी हमें 25 मिल सकता है, यहाँ प्रिंट करके देखा, यहाँ भी मिल सकता है, और अब यहाँ प्रिंट करके देखा, यहाँ भी मिल सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपको वैल्यू कहाँ चाहिए है, आप वैल्यू प्रोपेगेट कराते हुए, ट्रांसफर करते हुए जहां से चाहे जहां तक ले जा सकते हैं, ठीक। तो ये हमने देखा, और एक जो पॉइंट समझा हमने कि जो इनर फंक्शन होता है वो आउटर फंक्शन के पूरे स्कोप को
प्रिजर्व करता है। अब पास्ट में जाते हैं और याद करते हैं कि जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो एक फंक्शन होता है उसका जो स्कोप होता है वो लोकल होता है और उस फंक्शन के स्कोप को कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। ये भी हमने पढ़ा था कि फंक्शन के स्कोप को, फंक्शन का स्कोप है तो उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, बट उसके अंदर जब फंक्शन बन जाता है तो वो उसके स्कोप को एक्सेस कर सकता है। अब जब ये टर्म आया तो एक नई चीज हमारे सामने आई और उसका नाम रखा गया क्लोजर।